Please felicitate Mishra ji, Professor Mishra ji. रिकॉर्डिंग कोई भी है? I would now like to request Dr. Rita Soni to please felicitate Dr. Professor Neeraj Arun Gupta ji. I would now like to request Professor Dwivedi ji to please felicitate Sachinanda Kumar Joshi ji. Thank you. And finally, Professor Kumud Sharma ji to be for Professor Dwivedi ji. Thank you so much. Sir, you can take the proceedings now. Yeah. सबको नमस्कार। लोकमंथन 2022 के इस पहले ज्ञान सत्र में आप सबको प्रणाम करता हूँ। इस सत्र में हमारे पास दो वक्ता और एक अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र मेरे दाहिनी ओर पहले क्रम में बैठे हैं। वे इलाहाबाद और शिमला विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य रहे हैं और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के माननीय कुलपति रहे हैं। संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं में उन्होंने साहित्य रचना और समालोचना भी की है, पुस्तकें लिखी हैं, शोध पत्र लिखे हैं। कवि और चिंतक के रूप में हम सब उन्हें जानते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया है। साहित्य अकादमी, के बिरला फाउंडेशन, वाचस्पति सम्मान, कालिदास सम्मान, कल्पवल्ली सम्मान आदि अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। हम उनका इस सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। मध्य में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, हम में से अधिकांश लोग उनसे पूर्व में परिचित हैं। वर्तमान समय में वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव हैं। साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, कविता लिखते हैं, पत्रकार रहे हैं, कुलपति रहे हैं, प्रशासक हैं, कुल सचिव रहे हैं, डीन रहे हैं, बहुत सारे पदों पर रहे हैं। इस समय वे भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम सबके पूर्व परिचित आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी का इस कार्यक्रम की सत्र की अध्यक्षता करने के लिए हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर नीरजा अरुण गुप्ता दाहिनी ओर तीसरे क्रम पर बैठी हैं। वे वर्तमान में सांची में बौद्धिक और इंडिक स्टडीज़ के विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति हैं। इससे पूर्व गुजरात विश्वविद्यालय में डायस्पोरा स्टडीज़ की डायरेक्टर और स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम की भी निदेशक रही हैं। अंग्रेजी साहित्य की अध्येता हैं वहीं विश्वविद्यालय में, और एक महाविद्यालय की प्राचार्य भी रही हैं। संसार के
देशों के घूमने की गिनती वो निरंतर बढ़ाती रहती हैं। हम में से अधिकांश लोग उनसे परिचित हैं। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, असमिया कई भाषाओं पर उनका अधिकार है। उनको भी आज हम अपने मध्य प्राप्त कर धन्य हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। क्रम में इस सत्र का अन्य सत्र जो हमने अब तक देखे उनसे थोड़ा सा भिन्न है। मैं निवेदन करूंगा आप सब मित्रों से कि इस दोनों वक्ताओं के वक्तव्य के बाद अध्यक्षीय टिप्पणियों से पूर्व हम जिज्ञासाएं और प्रश्न भी लेंगे, ये भी मन में रखें। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पहले वक्ता के रूप में प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को सम्मान सहित आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर मिश्र। ये भी बड़ा क्या पड़ रहा है बल्कि वो कैमरा सबको दिखा रहा है। अच्छा नहीं, हम या तो बगल थोड़ा सा हो लें यहाँ से, फिर उनको नहीं दिखेगा। हाँ। तो हमारे ख्याल में हो जाएगा। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य वक्तागण और इस राष्ट्रीय समारोह में सम्मिलित होने के लिए राष्ट्र के विभिन्न कोणों से पधारे हुए मेरे परम प्रिय मित्रगण, भाइयों और बहनों, मैं आदेश जैसा हुआ है बहुत संक्षेप में ही श्रद्धा और विज्ञान जैसे गूढ़ विषयों पर कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी भावभूमि को अच्छी तरह से समझ लें। किसी देश में पैदा होना ये केवल संयोग मात्र नहीं है। प्रत्येक देश की अपनी परंपरा होती है, उसका इतिहास होता है, उसकी संस्कृति होती है, उसका धर्म होता है। और यदि भारतीय मानसिकता से आप सोचें तो भारत में जन्म लेने का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है प्राणी का। जिस देश की माटी में जन्म लेने के लिए देवता भी सपना देखते हैं, विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास से बड़ा इतिहासकार तो कोई हुआ नहीं संपूर्ण विश्व में। और उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि देवता भी ये मनोरथ किया करते हैं कि हम उस पवित्र भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर मिले हमें, जहां पर लीला पुरुषोत्तम स्वयं समय समय पर जन्म लेने के लिए आते हैं और सारे विश्व को अपनी शिक्षाएं देते हैं। मित्रों, अपने प्राचीन साहित्य को ऐसे हंसी मजाक में टाला नहीं जा सकता है। विशेष करके संस्कृत भाषा का जो साहित्य है, आज नासा के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि हमें पूर्ण विश्वास है कि यही अकेली ऐसी भाषा है जो देवताओं से भी हमारा संपर्क करा सकती है। आज नासा का वैज्ञानिक कह रहा है कि हमने
ब्रह्मांडक ध्वनि को सुन लिया है। हमको एक ध्वनि सुनाई पड़ती है कॉस्मोस में, और हमारा यह विश्वास है कि हम अपनी शोधों के माध्यम से जाने कितने प्राचीन अतीत को पकड़ लेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारा मन, हम इतने परास्त हो चुके हैं, पराजित हो चुके हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी केवल हमारा शरीर स्वतंत्र हुआ है, हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वतंत्र नहीं हुई है। आज भी हम गतानुगतिक चिंतन में विश्वास करते हैं। आज भी हमें लगता है कि पाश्चात्य जगत से जो आ रहा है वही ओरिजिनल है, वही मौलिक है, और शायद हमारे पास अपना कुछ नहीं है। ये बड़ी दुखद परिस्थिति है मित्रों। अपने सावित्री उपन्यास में महर्षि अरविंद ने भारतीय राष्ट्रीयता के जो 4 कारण दिए हैं कि इन 4 कारणों से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय कहा जा सकता है, या उसी को हमारे देश में राष्ट्रीयता कहा जा सकता है। उन 4 बिंदुओं में एक उन्होंने अतीत की बात भी कही है कि हमको अपने अतीत का गर्व होना चाहिए, क्योंकि यदि हमें अपने अतीत का गर्व नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा कोई वर्तमान नहीं है और हमारा कोई भविष्य भी नहीं है। अतीत दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अस्तित्व का नियामक अतीत ही होता है। एक वृक्ष की जड़ें कितनी गहराई तक पृथ्वी के भीतर धंसी हैं, ये हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन संपूर्ण वृक्ष का जीवन उन्हीं जड़ों पर आधारित है जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। उसी पर उसका संपूर्ण दृश्यमान व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है। आज हमसे कोई पूछे कि इस दुनिया की आय क्या है, तो मैं 1 मिनट भी समय नहीं लूंगा, अपनी ओर से नहीं, उन्हीं के प्रमाणों से आपको बता दूंगा कि सबसे पुरानी संस्कृति जो है, सभ्यता, यूनानी सभ्यता है, जो 1500 साल ईसा मसीह से पहले थी। हेरोडोटस से लिखा है, जो इतिहास का पिता माना जाता है, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुआ था। उसने लिखा है कि 1500 वर्ष से पहले यूनानी संस्कृति और यूनानी सभ्यता का नाम और निशान नहीं था। रोमन इंपायर का सारा इतिहास 8वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। यहूदियों का इतिहास ईसा पूर्व 3री सहस्राब्दी से प्रारंभ होता है, और सबसे कम उम्र इसमें इस्लाम की है, जो ईसा की 6ठी शताब्दी में प्रारंभ होता है। लेकिन यदि मैं किसी से पूछ दूं कि भारत की आयु क्या है, भारत कितना पुराना है, तो आज तक न संपूर्ण विश्व इसका उत्तर दे पाया और न शायद भविष्य में दे पाएगा, क्योंकि भारत की उम्र को नापने का कोई भी साधन, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, आगम, चारों प्रमाणों में से कोई प्रमाण किसी के पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन धन्यवाद है बाल गंगाधर तिलक महोदय को कि जिन्होंने वेदों का गहन अध्ययन करके द ओरियन नामक अपने ग्रंथ में ये बताया कि आज जैसे वसंत ऋतु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की संक्रांति से प्रारंभ होती है, ऐसे ही वैदिक युग में पुनर्वसु नक्षत्र से शुरू हुआ करती थी। और सूर्य और पृथ्वी का मिलन जब एक नक्षत्र पीछे खिसक जाता है, तो इस खगोलीय घटना में 960 वर्षों का समय लगता है। और चूंकि उस वसंत से आज का वसंत 4.5 नक्षत्र पीछे खिसक आया है, इसलिए वह उल्लेख 4.5 गुणे 960 वर्ष इतना प्राचीन रहा होगा। और उनका ये मत आते ही, ये कहते ही कि ईसा से लगभग 6500 साल पहले
हमारे यहाँ वेद के मंत्र, मैत्रायणी संहिता के मंत्र अपने इसी रूप में विद्यमान थे जिस रूप में आज हम उनको पढ़ते हैं। इसे पढ़ने के बाद मैकाले की बोलती बंद हो गई। फ्रेडरिक मैक्समूलर ने माफी मांगी 1859 ईस्वी में फ्रांस की भरी सभा में और कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैंने वेदों की तिथि निश्चित करने का प्रयत्न किया। सच बात यह है कि विश्व में कोई किसी के पास प्रमाण नहीं है कि वेद कितने प्राचीन हैं, वेद मंत्र कितने प्राचीन हैं। जिस देश की संस्कृति, जिस देश का धर्म, जिस देश की जातीयता, जिस देश की चेतना उन वेदों से जुड़ी हो, उन वेदों के गर्भ से पल्लवित हो रही हो, हम आप उसी देश के निवासी हैं। हमको आपको सत्य के साथ खड़े होने की जरूरत है मित्रों। सत्य जो है वो आपके साथ आपकी रक्षा करने के लिए कभी नहीं आएगा। आपकी 1000 बार गरज हो, आप सत्य को स्वयं ढूंढें और अपनी रक्षा के लिए उससे प्रार्थना करें। सत्य प्रार्थना करने पर आपकी रक्षा कर सकता है, सत्य अपने आप किसी के साथ नहीं जाता है। आज सारी दुनिया भारत के साथ अत्याचार करने पर तुली है, इसलिए कि सत्य के प्रति किसी के मन में आस्था नहीं है। सब ने वही एमए की पढ़ाई पढ़ी है, सब ने वही ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन जब मानने की बात आती है तो चाहे धर्म हो, चाहे कोई भी चीज हो, तब फिर उनको अपना धर्म ग्रंथ, तब उनको अपनी परंपरा, अपने पैगंबर, अपने धर्माचार्य वो याद आते हैं। भारत में कभी इस प्रकार की जबरदस्ती नहीं हुई। भारत में इतना उदारवादी दृष्टिकोण था कि यदि हमने देख लिया कि हमारा तर्क सही नहीं है, नैषा तर्केण मतिरापनेया, क्योंकि धीर गंभीर प्रश्न ये तर्कों से सिद्ध नहीं होते हैं मित्रों। तो भारतीय पद्धति ये रही कि चाहे अपना विरोधी ही सत्य बोल रहा हो, लेकिन यदि वो सत्य का मार्ग है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मित्रों, आज जिस विषय पर बात आई है श्रद्धा और विज्ञान का, ये इतना गूढ़ विषय है कि इसको दुर्भाग्य से इतनी जल्दबाजी में 10-15 मिनट में तो शायद उसकी भूमिका में ही चला जाए, लेकिन मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जो साहित्य है, भारतीय साहित्य में प्रत्येक शब्द अपने आप में तपस्या से उत्पन्न होने वाला शब्द है। वो कैसे है? इसलिए कि संपूर्ण विश्व में केवल संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो यौगिक भाषा है। यौगिक भाषा का मतलब प्रकृति और प्रत्यय के मेल से हमारे यहां शब्द बनते हैं। इसलिए जब प्रकृति और प्रत्यय के मेल से शब्द बनते हैं तो प्रत्येक शब्द को आप तोड़ सकते हैं, और शब्द को जब तोड़ेंगे तो शब्द अपना सौंदर्य खुद बता देगा। आप कहेंगे भ्रमर, तो हम कहेंगे भ्रमर माने भ्रमण रौति इति भ्रमरः, जो उड़ते हुए गाता रहता है। भृंग भ्राम्यन गच्छति भृंगः, द्विरेफ 2 रेफ हैं जिसके नाम में उसले दुरेफ। षटपद चूंकि 6 पैर है इसलिए उसको षटपद कहा गया। प्रत्येक शब्द जो है अपने आप में अपना सौंदर्य अपने डेरिवेशन से बता देता है। लेकिन मैं कहूं कि हैमिल्टन को तोड़ के बताइए, फर्नांडीज को तोड़ के बताइए, दुनिया का कोई विद्वान न इन शब्दों को तोड़ सकता है न इनका सौंदर्य बता सकता है, क्योंकि ये यौगिक भाषाएं नहीं है, ये अयौगिक भाषाएं हैं, और इसलिए इतनी प्रयत्न साध्य है कि इनके भीतर सौंदर्य हो ही नहीं सकता उस प्रकार का। लेकिन संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वे अपने आप में अपना इतिहास समोए हुए हैं। आप कहें श्रद्धा क्या है, तो श्रद्धा में स्रत तहलंत है, स्रत और धा ये 2 अंश हैं। इसमें स्रत जो है ये नाउन है और धा जो है ये क्रिया है। स्रत का मतलब होता है किसी की कार्य शक्ति में विश्वास होना।
ये अमर कोश का मैं बता रहा हूं आपको। श्रत माने होता है आपके व्यक्तित्व में, आपकी सामर्थ्य में हमारा विश्वास होना, और श्रत दधाति इति श्रद्धा, उस भावना को जो अपने में समोए रहे उसको श्रद्धा कहते हैं। यानी श्रद्धा का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार की प्रगाढ़ विश्वास की भावना रखना कि ये हमारा जो है मनोवांछित कार्य कर सकता है, ये किसी भी कार्य को करने में पूर्णतः समर्थ है, उसे कहेंगे श्रद्धा। और इसी श्रद्धा से अंत में भक्ति पैदा होती है। श्रद्धा नाम का एक सूक्त हमारे यहां ऋग्वेद में आया हुआ है, जिसमें श्रद्धा कामायनी, ये काम देवता की पुत्री है श्रद्धा, और उसमें जो है श्रद्धा का पूरा व्याख्यान किया गया है। उसमें इतनी अद्भुत व्याख्या की गई है कि उसको पढ़ते ही बनता है। जहां पर यह कहा गया है वैदिक मंत्रों में कि श्रद्धा श्रद्धया हूयते अहि, एक जो यजमान है वो श्रद्धा के ही कारण हवन कुंड में अपनी हविष्यान्न को डालता है। यदि उसको ये विश्वास न हो कि हमारे इस कार्य से हमको अपूर्व नाम की संपत्ति मिलेगी, जिसको पुण्य कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा। आगे ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं, यहां तक कह दिया कि श्रद्धा के ही कारण एक पति अपने रेतस का सिंचन अपनी पत्नी के साथ करता है, क्योंकि उसको ये श्रद्धा होती है कि ये इसका परिणाम मिलेगा, हमको एक कुल दीपक मिलेगा, एक कन्या मिलेगी, एक संतति परंपरा चलाने वाला एक सूत्र हमको मिलेगा। यदि ये विश्वास, ये श्रद्धा उसके मन में न हो तो वो कभी जो है कभी गार्हस्थ्य धर्म का पालन नहीं करेगा। श्रद्धा कृषक के बारे में कहा गया कि एक किसान जो है वो भी श्रद्धा के ही कारण पृथ्वी के अपने बीजों का वपन करता है ताकि अच्छी फसल हो और उससे घर परिवार चले। यानी इस जो है ब्रह्मांड का अणु अणु ऐसा है जो कि श्रद्धा और भक्ति के बंधन में बंधा हुआ है। और आपने ध्यान से यदि पढ़ा है तो श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण लगभग यही दर्शन अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, एक क्षण भी यदि मैं कर्म विरहित हो जाऊं तो ये संसार नष्ट हो जाए। इसलिए कि मैं कर्म विरहित हो नहीं सकता। अग्नि मैं ही हूं, पवन मैं ही हूं, आकाश मैं ही हूं, पृथ्वी मैं ही हूं। ये जो पंचतत्व हैं ये सब मेरे ही तो स्वरूप हैं, और इन्हीं पंचतत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड जीवित है। यदि हवा जो है चलना बंद हो जाए, आकाश जो है अपनी सत्ता समाप्त कर दे, पृथ्वी जो है बीज का उगाना बंद कर दे, जल से शीतलता से पिपासा आपकी न बुझे, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप चाहे इस रूप में देख लीजिए कि ये सब मेरे ही अपनी प्रतिच्छाया है, मेरे प्रतिबिंब हैं, और मेरे प्रतिबिंब के रूप में इनके जितने कार्य हैं, हे अर्जुन, वो मेरे ही कार्य हैं। यज्ञ करोगे तो भी एक तरह से मेरी ही उपासना करोगे। तो इतनी अच्छी बात नंदनंदन कृष्ण ने कहा है कि चाहे सीधे हमको समझने का प्रयत्न करो, चाहे वेद को समझने का प्रयत्न करो, चाहे यज्ञ को समझने का प्रयत्न करो, और चाहे इस जो है निष्काम कर्म को, हे अर्जुन, चारों माध्यमों से मेरे ही पास आओगे, मुझे ही समझने का प्रयत्न करोगे। इतना व्यावहारिक दर्शन है ये कि इसको जो है शब्दशः भले न समझ में आए, लेकिन एक दिन जब आप इसको गले से नीचे उतारना शुरू करेंगे, अपने ऊपर लागू करके, तो लगेगा कि ये जो अप्लाइड फिजिक्स की तरह ये जो अप्लाइड रिलीजन है, इससे बढ़िया रिलीजन कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे बार बार ऐसा लगता है कि आप वेद मत पढ़िए, पुराण मत पढ़िए, आप कर्मकांड में टाइम मत गवाइए, अनुष्ठान इत्यादि की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से भगवान कृष्ण ने व्यावहारिक धर्म को समझाया है आपके जीवन में श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से, कि भक्ति क्या है, श्रद्धा क्या है,
केवल इतना ही, वो 10-12 श्लोक हैं। मेरी प्रार्थना है कि उन 12-14 श्लोकों को रोज पढ़िए और अपने आप पर लागू कीजिए, जहां पर वो कहते हैं समय प्रिय, समय प्रिय, समय प्रिय, हे अर्जुन ऐसा ऐसा जो करता है वो मुझे प्रिय है। उन 15 श्लोकों को रोज सोने के पहले पढ़िए और अपने से पूछिए कि क्या मैं भगवान को प्रिय हूं। यदि उनके प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया श्रीमद् भगवद गीता में, तो मित्रों मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं है, किसी गंगा स्नान की जरूरत नहीं है। फिर धर्म आपकी मुट्ठी में है, मुक्ति आपकी मुट्ठी में है। इतना सरल और व्यावहारिक धर्म समझाया है भगवान ने, और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता ये वैश्विक धर्म है। यदि कोई यूनिवर्सल रिलीजन हो सकता है जिसमें किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है, तो वो गीता से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। और यही कारण है कि भारतवर्ष का जो बुद्धिवादियों का एकदम पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ समाज था, सबने गीता पर जरूर लिखा, चाहे वह आदि शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे वह संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे वह तिलक जी हो, और वहां से लेके सदा सुखलाल तक जो है, परमहंस स्वामी तक जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सब ने श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयत्न किया। तो ये अपने देश की परंपराएं हैं, और अपने देश की परंपरा में एक एक शब्द को लेकर के इतने आगे तक की बात कही गई है कि उससे जो है लगता है कि हम अपने जीवन में अनजाने ढंग से भी निरंतर धर्मचर्या में लीन रहते हैं। भारत ने संपूर्ण विश्व को सदैव मैत्री के बंधन में बांधा। भारत ही एक ऐसा देश है मित्रों, जहां पर हमारे ऋषियों ने हाथ उठा करके, ललकार करके पूरे विश्व से कहा, सा प्रथमा संस्कृति ही विश्ववारा। हे दुनिया वालों, हमने एक संस्कृति बनाई है, एक नई संस्कृति हमने बनाई है, और हमारी संस्कृति कैसी है? विश्ववारा, विश्वम वारयते रक्षति इति विश्ववारा। संपूर्ण संसार की रक्षा करने में समर्थ एक संस्कृति का हमने निर्माण किया है। मेरा भी जीवन बीत गया, मैंने भी शायद सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डाले हैं, लेकिन किसी धर्म ग्रंथ में इतनी बड़ी आश्वस्ति हमको नहीं मिली, किसी ने ये कहा हो कि हम सारी दुनिया को रक्षा करने वाली संस्कृति हमने बनाई है। अरे आप अपने खानदान की रक्षा तो कर ही नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार के बच्चों की रक्षा तो कर ही नहीं पा रहे हैं, दुनिया की रक्षा क्या करेंगे? लेकिन भारत ने जो कहा, भारत ने करके दिखाया। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। भारत ने सदैव जो है विश्व बंधुत्व की बात कही, और यही कारण था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा, जो बहुत बड़े अपने जमाने के शायर थे, अब्दुल बिन हशाम, उन्होंने खुद कहा, हे मेरे परवरदिगार, सारी जिंदगी जो पुण्य कार्य किया हो वो सब तुम वापस ले लो, लेकिन एक रात केवल उस पवित्र देश में बिताने के लिए हमें दे दो जहां पर महादेव निवास करते हैं, जहां पर देवाधिदेव शिव ने निवास किया है, उसको हमें दे दो। तो अपनी परंपराओं को मित्रों जानना, उसका जो है स्वाभिमान करना, ये बहुत आवश्यक है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आज हम लगभग हर क्षेत्र में उन्नति की पराकाष्ठा पर हैं, लेकिन हमें अपनी माटी का स्वाभिमान नहीं हो पाया, अपने साहित्य का स्वाभिमान नहीं हो पाया, अपने पुरखों की विरासत का स्वाभिमान नहीं हो पाया। एक अच्छा समय आया है कि सारा राष्ट्र जो है उधर चल रहा है। और अंत में मैं एक निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि मैंने जीवन भर जितना लिखा पढ़ा, साहित्य तो बहुत लिखा, लेकिन अभी मेरी एक रचना विश्व गुरु भारत, ये प्रकाशित हुई है, अमेज़न पर खूब उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और वाराणसी से विश्वविद्यालय प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। आप में से जिन मित्रों को अभिरुचि हो, जो जानना चाहते हो, मैंने लगभग इसमें उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है जो आज
ज्वलंत प्रश्न बन करके बड़े बड़े मंचों पर गोष्ठियां आयोजित करते रहते हैं लोग और तरह तरह की बातें कहते हैं। तो मैंने उसको जताने की कोशिश की है और परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी। प्रोफेसर मिश्र ने चेतनागत स्वातंत्र्य से लेकर भारतीय राष्ट्रीयता के तत्वों और संस्कृत भाषा के समृद्ध गौरवशाली अतीत के साथ साथ उसकी शब्द व्युत्पत्ति की यौगिकता और भक्ति परंपरा, बाद में श्री कृष्ण कहते हैं यो भक्त समेवरी और सात संस्कृति विश्ववारा प्रथमा संस्कृति, इस सब की बात की हम आभारी हैं। भारतीय शास्त्रीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण तत्वों को रेखांकित करने के पक्ष के बाद आज के इस सत्र के मुख्य विषय श्रद्धा और विज्ञान, श्रद्धा से भक्ति तक और ज्ञान तक। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्रा कृष्ण गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो वो श्रद्धावान कैसे ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है। शास्त्रीय परंपरा ने कहा कि जैसे जैसे मनुष्य को यथा यथा ही पुरुष शास्त्रम समधिगच्छति विज्ञानम चास्य रोचते, उसे विज्ञान अच्छा लगने लगता है। तो ये श्रद्धा कैसे सामाजिक जीवन में, लोक में, भारतीय लोक परंपरा में वैज्ञानिकता की ओर बढ़ती है, इस क्रम में डॉक्टर नीरजा गुप्ता को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। आस्था और विज्ञान के इस सत्र में मंचासीन अध्यक्ष, मंचासीन वक्तागण और सामने प्रेक्षागृह में बैठे आप सब सुधीजनों को मेरा सादर वंदन। आज सुबह महामहिम जी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक टकोर की कि इंटेलिजेंसिया चुप क्यों है, और बात सही है। जब कहीं भी लोकाचार की, लोकनीति की, लोक व्यवहार की बात आती है तो इंटेलिजेंसिया थोड़ा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो किताबों से बाहर। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि एक रूम में बैठ के प्रोफेसर संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, जबकि एक सैनिक बॉर्डर पे उस संस्कृति की रक्षा करने जा रहा है। तो जैसे एक बहुत सुंदर सा कोई कमरा सजा होता है, तो उस कमरे में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति भी उसी एक सुसज्जित कमरे का रूप लेती है, और आज के इस सत्र को मैं ऐसे किसी भी टॉकिंग पॉइंट से शुरू कर सकती हूँ। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं कहूँगी आस्था और विज्ञान मेरे लिए अलग नहीं है, और मैं एक सनातनी संस्कृति की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं पश्चिमी दृष्टि से कहूँ तो कहूँगी पश्चिम में तो हमेशा ही संघर्ष रहा है रिलीजन वर्सेस साइंस का। अगर लेफ्टिस्टों की भाषा में बात करूं तो हेड एंड हार्ट का ये एक संघर्ष है, और अगर सेक्युलर्स के संघर्ष में आ जाए तो वो तो ट्रुथ वर्सेस इमेजिनेशन, सत्य वर्सेस काल्पनिकता की बात करते हैं। तो इतने सारे आयाम जिस विषय के हों, उस विषय को कहाँ से आरंभ करना चाहिए। भगवान आस्था है या विज्ञान, अवतार आस्था है या विज्ञान, त्योहार परंपरा है या विज्ञान, और ये पूरा संसार आस्था है या कि विज्ञान। यदि ब्रह्म आस्था है तो ब्रह्मांड विज्ञान कैसे हो सकता है। यदि ब्रह्मांड विज्ञान है तो ब्रह्म मात्र आस्था तक सीमित कैसे हो सकता है। तो आस्था, हम यहाँ परिभाषा नहीं कर रहे कि आस्था क्या है, विज्ञान क्या है, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि एक विज्ञानी आस्था को इस बात पर नकारता है कि वो समझता है कि विज्ञान सत्य की खोज है, एंड वी कैन वैलिडेट द ट्रूथ फ्रॉम एनी एंगल। किसी भी कोण से सत्य को जब हम वैलिडेट करते हैं तो वो विज्ञान बन जाता है। तो वो सब जो राजकुमार थे, राम एक राजकुमार थे,
बुद्ध एक राजकुमार थे, महावीर एक राजकुमार थे, राजमहलों की संपन्नता छोड़कर संत बनते हैं, और जब संत बनते हैं तो सत्य की खोज में चलते हैं, और जिस सत्य का प्रतिपादन वो करते हैं, क्या एक वैज्ञानिक भी उस सत्य को नकार सकता है? तो एक आस्था के विज्ञान के सत्य को और एक वैज्ञानिक के सत्य को हम कैसे अलग बांध सकते हैं? सत्य सत्य ही होता है, सत्य के बहुत सारे रूप नहीं हो सकते। एक अलग तरह से आस्था और विज्ञान को अलग कर दिया। कोई गांव में रहता है तो वो अंधविश्वासी है और वो मात्र आस्था रखता है। कोई शहर में रहता है तो वो ज़्यादा लॉजिकल है और वो ज़्यादा साइंटिफिक है। हमने भाषाओं को, परिवेश को, त्योहारों को, समाज को आस्था और विज्ञान के दो कमरों में या कहें कि बक्सों में बंद कर दिया है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि एक शीशा है, दर्पण है, दर्पण में तो प्रतिबिंब है, हमें आवश्यकता सिर्फ प्रकाश की है। जब आप प्रकाश डालते हैं तो वो प्रतिबिंब दिखने लगता है, अन्यथा प्रतिबिंब कहीं नहीं गया, वो तो वहीं है। तो ये जो वैज्ञानिक हैं ये एक ऐसे अंधकार में घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण समझ लिया है। प्रत्यक्ष यानी जो हम 5 सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से देख, सुन, बोल समझ सकते हैं, बस उतने ही प्रमाण हैं। लेकिन भारत की परंपरा प्रमाणों को इनसे भी आगे ले जाती है और कहते हैं 8 तरह के प्रमाण हैं। शब्द भी प्रमाण है, अनुमान भी प्रमाण है, संभव भी प्रमाण है, ऐतिह्य भी प्रमाण है, और ये सारे प्रमाण आस्था से उपजते हैं। अगर वैज्ञानिक के पास कल्पना ना हो तो हाइपोथेसिस नहीं बना सकता, और जो हाइपोथेसिस ही नहीं बन सकती उस पर रिसर्च कैसे होगी? आने वाले दिनों में 1 हफ्ते में हम नवरात्रि मनाने जा रहे हैं। नवरात्रि का ये त्यौहार, आज सुबह महामहिम जी ने भी इसका उदाहरण दिया, पूरे भारत में लगभग एक भावना के साथ मनाया जाता है। क्या हमने कभी सोचा कि इसकी आवश्यकता भारतीय समाज को वैज्ञानिक रूप से क्या पड़ी? हम 2 बार जन रूप से नवरात्रि मनाते हैं और 2 बार गुप्त नवरात्रियां मनाते हैं। हर बार जब मौसम बदलता है हम नवरात्रि मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? एक मिट्टी का घड़ा लाते हैं, घड़े में छेद करते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं, मिट्टी में नया बीज डालते हैं और रोज उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। उसके ऊपर एक अखंड दीपक जला रहे हैं। आर्टिफिशियली हम उस टेम्परेचर का निर्माण कर रहे हैं जो बीज बोने के बाद जमीन में होता है, और 9 रातों तक, जिसे हम नौरता कहते हैं, उसको हम रखते हैं, पोषित करते हैं। 9 दिन बाद हम देखते हैं नौरता कितना बड़ा हुआ। ये हम सब करते हैं, पर क्यों करते हैं? भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, 90% जहाँ कृषि होती थी उसके किसान के लिए ये एक बड़ा आवश्यक त्योहार है। साल में 2 बार आता है, एक बार रबी की फसल के समय, एक बार खरीफ की फसल के समय। और जब हम उस 9 दिन के बाद उसका नौरता नापते हैं, उसके बाद हम उसको घड़े को उठा के मंदिर में रख के आते हैं। मंदिर हमारा डाटा कलेक्शन सेंटर है। हर घर में जो ये इंडिजिनस सॉइल टेस्टिंग हो रही है, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि इस बार हमारी फसल कैसी होगी, नौरता कितना बड़ा है, क्या अकाल पड़ेगा, क्या मध्यम होगी हमारी कृषि, क्या ज़्यादा उपज होगी, और वो मंदिर इस गांव में अच्छी उपज होगी, इस गांव में कम उपज होगी, इसमें ज़्यादा होगी, इस हिसाब से वो अपनी रिपोर्टिंग राजा को देते हैं। 2 बार ही हम नववर्ष मनाते हैं, चैत्र में और दिवाली पे, यानी राजा 2 बार अपना टैक्सेशन रिवाइज करते हैं। ये एक तरह का ऐसा वैज्ञानिक सूत्र है जो हम आज या तो गरबा के माध्यम से या दुर्गा पूजा के पंडालों में या कुछ अलग तरह से नए रूप में हम युवा पीढ़ी को दे तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो सनातनी वैज्ञानिकता है वो आज भी उसी रूप में निरंतर चलती जा रही है। मात्र यही नहीं, हमने अपने वेदों में और बहुत सारे पुराणों में सुना मेरु सुमेरु। मेरु सुमेरु यानी हम सुनते थे एक देवता का दिन 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, तो देवता का एक दिन होता है। हमने सोचा ये किंवदंती है,
लेकिन जब हम नॉर्थ पोल पे जाते हैं तो नॉर्थ पोल में 6 महीने रात और 6 महीने दिन का ही असर है। तो ये जो कड़ियाँ हम पकड़ रहे हैं अपने पुराणों से, हम भगवान और अवतार की बात करते हैं। भगवान जो असीमित है, यानी वो एक ऐसा आस्था का रूप है जिसका और छोर नहीं है, लेकिन अवतार एक समय पर, एक कारण के लिए, एक समय सीमा में, एक प्रयोजन के लिए और एक शरीर के रूप में धरती पर आते हैं। यानी जिस तरह विज्ञान सीमित प्रयोजनों से लैब टेस्ट में यूज किया जाता है, वो अवतार का प्रयोजन है, और भगवान आस्था के भांति असीमित होता है। वो कितनी भी बार इस संसार के चलाने के लिए उसकी कल्पनाओं का रूप ले सकता है। जब हमें जर्मनी में एक नोबेल पुरस्कार 10 साल पहले पता चला, किसी वैज्ञानिक को मिला, और उसका कारण था कि उसने ये पता लगाया कि जो हम बोलते हैं वो ध्वनि मरती नहीं है, वो कहीं ना कहीं रह जाती है, और जब हम उसे इकट्ठा करके एक फ्रीक्वेंसी पर वापस अरेंज करते हैं तो हम फिर से उसे सुन सकते हैं। क्या हमने कभी सोचा, हम तो अक्षर ही बोलते हैं जिसका क्षर ना हो सके। अक्षर न जाने कौन से काल से हम उसे अक्षर बोलते आ रहे हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे विष्णु सहस्त्र नाम की तो हम कहते हैं इसमें क्या वैज्ञानिक है, ये तो आस्था है, ये पूजा है, ये एक परंपरा है। लेकिन जो जर्मन के वैज्ञानिक ने किया, जर्मन साइंटिस्ट ने किया, वो विज्ञान था। लेकिन महाभारत कहती है कि भीष्म पितामह ने विश्व रूप दिखाते हुए कृष्ण की स्तुति में जो कहा, उसे बाद में सहदेव ने आकाश से इकट्ठा किया, एक फ्रीक्वेंसी पे अरेंज किया, और तो विष्णु सहस्त्र नाम का रूप बना। क्या दोनों में कोई भेद है? उस जर्मन साइंटिस्ट में जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, या उस महाभारत में जो ये बात करती है? हम कई तरह के जन्मों की बात करते हैं, यानी जो एक बायोलॉजिकल बर्थ है जिसे हम सब देख सकते हैं, विज्ञान ने प्रूव किया, फिर अब टेस्ट लैब जन्म आ गए, अब क्लोनिंग आ गई, अब एक तरह का सरोगेसी आ गई, अलग अलग तरह से हम जन्म देख रहे हैं, मगर बायोलॉजिकल यानी शरीर का जिसमें यूज है। लेकिन हमारे पास तो पवन पुत्र भी है, अग्निपुत्री भी है, आकाश पुत्र भी है, जल पुत्र भी है। इन तत्वों के जन्मों के क्या प्रमाण है? जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम और तत्वों से भी जन्म ले सकते हैं, तो हम उसे सिर्फ इसलिए नकार देते हैं क्योंकि अभी पश्चिम उसको डिकोड करने तक नहीं पहुंचा। लेकिन उन शास्त्रों पर हम यकीन नहीं करते जिन शास्त्रों में पवन पुत्र है, या भीष्म है जो गंगा पुत्र है, या द्रौपदी है जो अग्निसेनी है, या और आकाशीय पुत्र है, सहदेव है, नकुल है। हर तरह से हमारी आस्था पूरी के पूरी वैज्ञानिक है। इसका 90s में आप देखिए, पश्चिम में अमेरिका में 90s में एक पेटेंट दाखिल हुआ, और वो पेटेंट था कि अगर हमें चोट लग जाए तो हम हल्दी के लेप को अगर लगा देंगे तो वो चोट ठीक होने लगती है। इसको एक साइंटिस्ट ने पेटेंट कराया जो 1995 तक के लिए वहाँ पेटेंटिंग हो भी गई। और हम न जाने कब से कहते हैं जिस घर में माता नहीं, उस घर में माता का जो रूप है वो हल्दी होती है। हल्दी हर रूप में हमारी जीवनदायिनी है। दूसरा पेटेंट हुआ जो नीम की पत्तियों पे हुआ कि ये एक पेस्टिसाइड है, और उस पेटेंट को भी 10 साल के लिए पेटेंट किया गया। दोनों बाद में भारत ने चैलेंज किए कि ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है, इसको आप पेटेंट कैसे करा सकते हैं, तो उसका रिन्यूअल नहीं हुआ पेटेंट का। लेकिन अभी 2 कतार में और लगे हैं पेटेंट, एक तुलसी और दूसरा योगा। दोनों चीजें अब दोबारा से पेटेंटिंग के लिए जा रही हैं। यानी जिसे पश्चिम के साइंटिस्ट साइंस मानकर, उस पूरी प्रयोगशाला से निकला हुआ निष्कर्ष मानकर, उसका टैबुलेशन करके जिसकी पेटेंटिंग कराने जा रहे हैं, वो खोज हमारे यहाँ किसी ऋषि कुल में, किसी ब्रह्मवादिनी ने, किसी संत के आश्रम में, किसी गुरुकुल में, किसी आचार्य के घर में, किसी ने वनों में, किसी ने जंगलों में, न जाने अनंत काल से कब कर दी। हम और आप एक वाटर बॉडी देखते हैं, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, कुआं हो, नहर हो, हम पैसा निकाल के वो सिक्का फेंकते हैं। क्यों फेंक रहे हैं?
आज जो हम सिक्का फेंकते हैं उसका कोई अर्थ नहीं, गिलट के सिक्के हैं। मगर कभी किसी ने कोई शोध जरूर की कि सोने में, तांबे में, चांदी में वाटर क्लीनिंग ऑब्जेक्ट है, पानी को साफ करने की क्षमता है। अगर मैं इस धरती पर इतना जल यूज करती हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उस जल को साफ भी करूँ। इसलिए मैं वो सिक्का निकाल कर पानी में फेंकती हूँ, जिससे वो धीरे धीरे जल को साफ करता जाए। ये आस्था है और यही विज्ञान है। पूर्णिमा पर हम निर्जला उपवास करते हैं। क्यों करते हैं निर्जला उपवास? हम जानते हैं उस दिन चंद्रमा धरती से बहुत करीब होता है। जितना पोर्शन इस धरती पर जल का है उतना ही पोर्शन हमारे शरीर में भी जल का है, बराबर अनुपात है। जिस जल को पूरे समुद्र के जल को जो चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित करता है और ज्वार भाटा होता है, उसी तरह हमारे शरीर का भी जो वाटर लेवल है, जल का स्तर है, वो ऊंचा हो जाता है। उस दिन हमें अतिरिक्त पानी की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम पिएंगे तो डायरिया होगा, सिरदर्द होगा, वोमिटिंग होगी। इसलिए हम निर्जल उपवास करते हैं। हमारा जितना भी ऋतु चक्र है उससे हमारा खान पान बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ा हुआ है। जैसी जैसी ऋतु आती है, गीता में इसका पूरा एक अध्याय है जो ये बताता है कि मनुष्य की प्रकृति खान पान से कैसे एक तरह से बाधित है या उससे चलती है, और यदि किसी की प्रकृति बदलनी हो तो मात्र उसका खान पान ही बदलना चाहिए, अन्यथा किसी की ताकत नहीं जो किसी की प्रकृति यहाँ बदल सके। कोई भी संस्कृति सिर्फ उतने ही दिन जिंदा रह सकती है जितनी उस संस्कृति के विज्ञान की ताकत है। और हमने बहुत सी संस्कृतियों के बारे में इतिहास में पढ़ा है। मेसोपोटामिया हो, रोम हो, मिस्र हो, ग्रीक हो, ईरान हो, पर्शिया हो, चाइना हो, वो सब संस्कृतियां अपने अपने समय से आई, काल के गर्त में चली गईं। हम आज भी भारतीय संस्कृति की डेटिंग करने के लिए, उसकी तारीख का निर्धारण करने के लिए न जाने कितने शोध कर रहे हैं कि हम नदियों का करोड़ों तक का जीवन बताते हैं। और भारतीय लेखन परंपरा अब लगभग 20,000 वर्ष तक गई है जहां है। इसका एक ही कारण है कि इसकी संस्कृति में जो निहित है वो विज्ञान है। यदि वैज्ञानिक नहीं होती तो ये संस्कार, ये समाज कभी का उसको निकाल फेंकता। हम लोक परंपराओं की बात कर रहे हैं। हमारे सारे त्योहार किसी न किसी तरह नृत्य से, संगीत से जुड़े हैं। क्या है नृत्य और संगीत? भरत मुनि ने 3 शब्द दिए, एक रंग, एक रस और एक पात्र। तीनों शब्द हमारी रसोई घर से आए हैं। रंग पूरे घर में सिर्फ हमारी रसोई में मिलता है, रस भी रसोई में ही मिलता है, और पात्र यानी खाली बर्तन वो भी रसोई में मिलता है। क्या है ये? वो जब रंग कह रहे हैं तो रंग से यानी हमारे मूड्स, हमारी आभास, चाहे वो रंगशाला हो या रंगमंच हो या रंग विहार हो, उस रंग भूमि में जो परिदृश्य आता है वो उस चिति को एकाकार करता है, जिसे हम विराट चिति कहते हैं, जिससे अंड ब्रह्म से मिलता है और ब्रह्मांड कहते हैं। उसमें जो वो पात्र आता है वो कहते हैं पात्र। पात्र यानी खाली बर्तन। जो भर देंगे उसका पात्र बनेगा। दूध भरेंगे तो दूध का पात्र है, मधु भरेंगे तो मधु पात्र है, शक्कर भरेंगे तो शक्कर का पात्र है। और भरत मुनि कहते हैं वो जो पात्र है वो अकेला नहीं है, उसके पीछे लेखन है, उसके पीछे रंगशाला है, उसके सामने प्रेक्षा है, उसके अंदर एक चिति है। और इसीलिए कहते हैं नाट्य ही रसे नतु लोके। जो रस है वो नाट्य में चल रहा है, पर उसकी आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि उसमें रस है। रस क्या है? रस कोई नींबू का रस, आम का रस, अनार का रस नहीं है। रस एक पूरी की पूरी मेडिकल साइंस है। ये मेडिकल साइंस क्या है? हमारे और आपके इमोशंस को कंट्रोल करने वाला एक अंग है शरीर में, जिसे हम कहते हैं ग्रंथियां। 6 छेद वाली और 6 बिना छेद वाली, श्वेत और अश्वेत ग्रंथियां। जैसे ही हम एक एक ग्रंथि 2-2 तरह के हमारे भावों को कंट्रोल करती हैं,
हम जो भी सामने चल रहा है उस ग्रंथि से जुड़ जाते हैं, वो ग्रंथि एक्टिवेट होती है। जैसे ही एक्टिवेट होती है वो एक तरह का रस छोड़ने लगती है। भरत मुनि इस रस की बात कर रहे हैं जो मेडिकल साइंस की एक प्रोमिनेंट थियरी है, जो हमारी साइकोसोमैटिक डिजीज जैसे डिप्रेशन, कैंसर, थायराइड, इन सब की ट्रीटमेंट में बहुत काम आती है। तो लोक परंपराएं इसीलिए हमारे साथ साइंटिफिकली जुड़ी हैं, क्योंकि वो हमें जीवन को जीवन देने का रास्ता बताती हैं। उन परंपराओं से निकलकर ही हमारे जितने भी हम 64 कलाओं की बात करते हैं, जिसमें विज्ञान भी कला है, युद्ध भी कला है, धर्म भी कला है, केश गुंथन भी कला है, गायन भी कला है, और इन कलाओं का अपना एक दर्शन है, और वो सारा दर्शन वैज्ञानिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम विराट चिति की बात करते हैं तो विराट चिति में हम एक श्लोक बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सर्वे मानवा भवन्तु सुखिनः नहीं कहते, सर्वे भारतीया भवन्तु सुखिनः नहीं कहते। सर्वे चर अचर जो भी इस पृथ्वी पे है या ब्रह्मांड में है, भूगोल शब्द जब हम कहते हैं तो न जाने कब से हम जानते हैं कि पूरी धरा वो गोल है। हमें उन शोध की तरफ धीरे 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 जब हम वापस पढ़ना शुरू करते हैं अपने ग्रंथों को, तो पता चलता है ये ग्रंथ अलग अलग समय में लिखे गए, और ये समय वो थे जब जिस समाज का जो उन्नत चरमोत्कर्ष समय था वो परिलक्षित होकर ग्रंथ में परिवर्तित हुआ है। कोई ग्रंथ लिखने के लिए ऊपर से मनीषी अलग अलग समय में नहीं आए। समाज ने जिस समय जिस तरह से ज्ञान दिया, उस समाज ने उन ग्रंथों की रचना की है। और इसीलिए जब हम सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो 3 सूर्य मंदिर एक सीधे एक लैटिट्यूड पर और एक लॉन्गिट्यूड पर उपस्थित है। जिस तरह सूर्य की गति होती है कि पूर्व से उत्तर होते हुए पश्चिम जाता है, कोणार्क, मातंग और मढेरा, इस तरह से सूर्य मंदिर का निर्माण होते हुए पूरा एक ज्यामितीय नक्शा बनता है, जो अभी अगर हम टेम्पल के उसमें चले जाएंगे पूरा विषय ही डाइग्रेस हो जाएगा, पर उसको छेड़ना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग धर्म को इतना ज़्यादा अलग मात्र आस्था और अंधविश्वास से सीमित कर देते हैं कि हमने अंधविश्वास जैसे शब्द को भी एक तरह से तिरस्कृत कर दिया है। अंतिम बात कह के अपनी बात पूरी करूंगी। अंधविश्वास सुपरस्टिशन नहीं है। अंधविश्वास यानी वो विश्वास इतनी बार टेस्ट हो चुका है कि आप अंधा विश्वास उस पर रख सकते हैं, आपको टेस्ट करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। जब तक हम अपने परंपराओं पर, रीतियों पर, ज्ञान पर, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम पर अपना विश्वास नहीं रखते, तब तक हम आस्था और विश्वास या आस्था और विज्ञान को अलग मानते रहेंगे। लेकिन संत कह गए हैं, श्रोतव्यः, मंतव्यः, ज्ञातव्यः। अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप को मानो, और तब हमें ये पूरा विराट चिति की तरह श्रद्धा और विज्ञान 2 अलग एंटिटी नहीं दिखेंगे। बहुत आभार। धन्यवाद प्रोफेसर नीरजा अरुण गुप्ता जी। उत्सवों, पर्वों की वैज्ञानिकता, आस्था में विज्ञान, औषधि, भैषज, चिकित्सा, चक्र, उपवास, आहार, इन सब में वैज्ञानिक तत्व और पाश्चात्य स्वीकृति की लालसा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पाश्चात्य स्वीकृति की लालसा हमें बहुत है, जब तक वे स्वीकार ना कर लें। मैं अनेक वर्ष से ये कहता हूँ कि पश्चिम ने जब योगा कहा तो हमने योगा स्वीकार कर लिया। जिस दिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कुछ विश्वविद्यालयों में ये स्थापित हो जाएगा संस्कृता जरूरी है, तब हम संस्कृता पढ़ रहे होंगे विश्वविद्यालयों में भी। भरत मुनि का उल्लेख किया, कालिदास कहते हैं नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम। विभिन्न प्रकार की रुचि के जनों का ये लोक यही है। लोक
सवेरे नंद कुमार जी ने कहा था कि वो लोग और एलीट अलग अलग शास्त्रीय अलग अलग नहीं है, वे पृथकता नहीं है, वो एक साथ है। ये विचार और लोक प्रायशः ये मानता आया कि यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यदि सही भी है, वो सिद्ध भी है, लेकिन लोक विरुद्ध है तो वो न करना है, न स्वीकार करना है, न ऐसा आचरण करना है। मैं अध्यक्षीय बोधन से पूर्व, जैसा मैंने प्रारंभ में संकेत किया, मित्रों से ये आग्रह करूंगा कि वे उनकी अपनी जिज्ञासाएं, टिप्पणियां, प्रश्न बहुत संक्षेप में, वक्तव्य के रूप में नहीं, संक्षेप में कुछ, यदि सचमुच में कुछ जिज्ञासाएं, प्रश्न हैं तो उनके लिए हम बढ़ें। उससे पूर्व आगामी सत्र के 4 विद्वानों से निवेदन करूंगा कि वो बैक स्टेज एक संयोजक महोदय के साथ एक बार बैठ लें। डॉक्टर सुखदेव राव, डॉक्टर भंवर सिंह राव, डॉक्टर रनोज पेगू और डॉक्टर सुनीता रेड्डी यदि उपस्थित हों इस कक्ष में तो वे वहाँ बैठ लें। ये अगले करीब 10 मिनट हम चर्चा सत्र के रूप में रख सकते हैं। जिन मित्रों की जिज्ञासाएं हैं अपने स्थान से ही यदि हाथ उठा दें और यदि आवाज़ को जोर से बोल दें, एक पहले वहाँ से प्रारंभ करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि वैसे माइक की व्यवस्था है या नहीं। जी, आप बोलें ऐसे ही। आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, नेक्स्ट सत्र में बोलना है आपको। जी, हमारी परंपराएं अत्यंत उत्कृष्ट है। वेद हमारा पुरातनतम साहित्य है। वेद है, महाभारत है, रामायण है, हमारी परंपराएं अत्यंत उत्कृष्ट हैं। फिर हम संकुचित क्यों होते गए? क्या कारण था कि हमारी परंपराएं अत्यंत उत्कृष्ट थी, सब प्रकार का ज्ञान चेतना देने वाली थी, फिर हम भौगोलिक रूप से संकुचित क्यों होते गए? हमारी परंपरा हमको प्रेरित क्यों नहीं कर पाई? इसका विमर्श करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर जरा हम प्रकाश चाहेंगे। डॉक्टर उदय भान सिंह, यमुनानगर, हरियाणा। हम अपने स्वत्व की बात अक्सर करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ऐसे कार्यक्रमों में भी स्वत्व वह जो है गायब सा दिखता है। आज प्रातःकालीन जो उद्घाटन सत्र था वहाँ पर भी स्वत्व की कमी की अनुभूति मुझको हुई। हम जब तक अपने स्वत्व को नहीं पहचानेंगे, अभी आपने कहा कि संस्कृता जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक संस्कृत को माना नहीं जाएगा। अंग्रेजी में ही हम अपनी बात करें, बार बार अंग्रेजी में बात करें, मंचस्थ जन भी अंग्रेजी में ही बात करके अपने स्वत्व की बात करें, अपनी संस्कृति की बात करें, मुझे समझ में नहीं आती। इधर दीजिए तो आगे आगे आगे, पहले आगे ले लें, आपके पास आता हूं। नमस्कारः, अहं पश्चिमबङ्गतः आगतः अस्मि। अहमत्र प्रोफेसर
राजेन्द्र मिश्र जी महोदयेन उक्तं यत् श्रद्धा धर्म एवं च भ्रमर शब्द अस्य शब्दस्य अर्थः पुनर्वारं अस्माकं यदि भवन्तः श्रावयन्ति तो उत्तमं भवति। अनन्तरम् एकं प्रश्नं भवति मम यत् नाशा संस्कृतं तु वैज्ञानिक नाशा इति मन्यते। संस्कृतं वैज्ञानिकभाषा अस्ति, कथं वैज्ञानिकभाषा अस्ति तद्यदि विचार्यतं तो उत्तमं भवति सर्वेषां कृते अहं मन्ये। अनन्तरं धर्म इति शब्दस्य अर्थं तु बृहत् अस्ति, तत् संक्षेपेण अस्मान् यदि कथयन्ति डिरैव् कृत्वा तो उत्तमं भवति। एषा मम प्रश्नाः सन्ति। नमो नमः, नमस्कारः। अस्तु अस्तु अस्तु, पीछे 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 विद्यार्थी हैं। नमस्ते, मेरा नाम नटवर केडिया है, ABVP से। जैसे मैम ने जैसा कि कहा कि कोई भी साइंटिफिक वैलिडेशन के पहले वो हाइपोथेसिस ही है वेस्ट के भाषा में। तो मेरा ये कहना है कि क्यों ना जो हमारी लोक परंपराएं हैं उसको हम हाइपोथेसिस ही मान लें एक बार के लिए, और ऐसे अनुसंधान केंद्रों का निर्माण करें जिसमें हम उसको वेस्ट की भाषा में उसको प्रूव कर सके। जैसे कि आयुर्वेद है, तो डबल ब्लाइंड प्लेसबो कंट्रोल स्टडीज़ के थ्रू उस पर काम चल रहा है, तो वो मना नहीं कर सकते उसको, फिर उसके इफेक्टिवनेस को। तो वो पैटर्न करे, वो वैलिडेट करे, इससे अच्छा क्यों ना हम ही कर लें उसको। ठीक है, एक आपके बगल में भी थे एक विद्यार्थी। हाँ नमस्कार, तपन, ABVP गुजरात से है। मेरा प्रश्न प्रोफेसर से ये है कि हम जैसे उन्होंने कहा कि हमारा भूतकाल बहुत भव्य रहा है, तो अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू उसको रिवाइव करने की ट्राई कर रहे हैं सिलेबस में, लेकिन उसके अलावा हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो सिलेबस पढ़ चुके हैं पुराना, उनको भी इसके बारे में प्रचार प्रसार के थ्रू ज्ञान मिले कि ये प्रचार हो भव्य भूतकाल का। इधर दे दीजिए, इन्होंने हाथ उठाया था पहले, मैं आप तक आता हूँ अभी। आप सभी को नमस्कार। बहुत ही मामूली सा सवाल है मेरा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है सभी के, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि हमारी जितनी ये चर्चाएं हैं या फिर जितनी इंटेलेक्चुअल बातें हैं या यूँ कहूँ कि साधु संतों की बातें हैं जो एक्चुअली में समाज को प्रेरित करती हैं, मगर हम अपेक्षा लगाते हैं नेताओं से। तो ऐसा समाज क्या करे कि साधु संत सामने आए या फिर जो हमारे इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंसिया है, उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़े। बस छोटा सा। ठीक है, पीछे उधर जी। माइक पहुंच रहा है आप तक, एक सेकंड, एक क्रम, एक बस जी। अमिताभ भाई माइक। नमस्कार। वैज्ञानिक और श्रेष्ठतम संस्कृति होने पर भी पराभव क्यों, पराभूत क्यों, कारण और समाधान। बहुत बढ़िया। आप तक आता हूँ, 1 मिनट बीच में पहले। हाँ आप लीजिए, कारण, धर्मेंद्र, मिथिला क्षेत्र से, नमस्ते। कारण और परिणाम तो जान रहे हैं, यह जो मंथन चल रहा है इस विराट विषय का, हम तक जो पीढ़ियां रही वह तो इस अमृत से वंचित रह गई, और क्या आने वाली पीढ़ी को इस मंथन का अमृत मिलेगा? अभी तक जो मंथन चल रहा था श्रद्धा और विज्ञान का, क्या इतनी अपेक्षा कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भविष्य को भाग्य मिले? आपके आगे इनको दे दीजिए। हाँ, ये पहले सब जी। देव भाषा संस्कृत लोक भाषा कैसे बन सकती है? क्या हमें संस्कृता का इंतजार करना पड़ेगा?
और कब तक? जी, अंतिम प्रश्न इधर जी, ओझा जी। डॉक्टर कीर्ति सिंह जौनपुर। मैं महोदय लोगों से सवाल ये करना चाहता हूँ कि यहाँ तो सारे इंटेलेक्चुअल लोग ही आए हुए हैं, क्या इस इंटेलेक्चुअल बातों को इंटेलेक्चुअल लोग ही समझेंगे कि ग्रामीण परिवेश के लोग भी समझा जाएगा? अभी डॉक्टर कपिल तिवारी जी लोग मंथन में लोग की बात कर रहे थे। हमको अगर अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो हमको लोग की तरफ ही जाना होगा और इंटेलेक्चुअल बातें न कि सेमिनार में आके कहा जाए, बल्कि ग्रामीण परिवेश में भी जाके कहना चाहिए। चलें दीजिए। थैंक यू। एक बस ओझा जी, अंतिम प्रश्न प्रश्न हो गए हैं, समय बोल दीजिए। हंस नहीं रहा हूँ मैं बिहार में वहाँ रह के आया हूँ जहाँ आप बता रहे हैं, मुझे जानकारी है, फिर भी मैं बोलता हूँ। बोलिए मुझे। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम बात करते हैं स्टेज पर, लेकिन जैसे धर्म कुछ का शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं रिलीजन के अर्थ में करते हैं, ये हमारे व्यवहार में या कह सकते हैं कि हमारी मानसिकता में बैठ चुकी है बात, तो इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? दूसरा कि एक प्रकृति है, दूसरी संस्कृति है, और भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं विज्ञान की, तो विद्या के स्वरूप में बात करते हैं। एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। अपरा विद्या जो जिस साइंस की बात आप कर रहे हैं, जो अभी हमारे मन में बैठा हुआ है, और उससे ऊपर जो हम बात करते हैं जो परा विद्या है, जो अपरा विद्या को गाइड करती है, तो उसकी बात और उसके बीच में सामंजस्य होना, ऐसा ही कुछ प्रश्न आचार्य शंकर के सामने भी आता है जब वो अपने उत्तराधिकारी के बारे में नियम निर्धारित करते हैं महामठाम नायक में। तो वो कहते हैं कि हमारे उत्तराधिकारी होंगे प्रज्ञा प्रबुद्ध, बुद्धिमान नहीं, प्रज्ञा प्रबुद्ध, मतलब उनकी बुद्धि कार्य करे, और वह चीज़ पूरी जो है उसके बाद वो रखते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलती है, और जब बदलती है तो उसके सम्यक भी हमें साहित्य, जो भाषा रूपी ऊर्जा है, उसका प्रयोग करने का जो उपकरण हो साहित्य, उसमें ये दृष्टिगत होना चाहिए, ऐसा आचार्य शंकर का बात है। तो इस संदर्भ में थोड़ी एक बात सामने आए कि इस पूरे जटिल जो चीज़ है जिसका उपयोग में हमें उतारना है, इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, हम बौद्धिक लोग या इस क्षेत्र में कार्य करेंगे। प्रश्न आ गया आपका, बैठ जाइए। आप अंतिम प्रश्न बोल दीजिए, उनको दीजिए माइक। व्यवस्था भी परंपरा का ही हिस्सा है। नमस्कार, मेरा प्रश्न है कि हम भारतीय शिक्षा कब प्राप्त करेंगे? और क्या है ना, आप चाहे कितनी भी बात कीजिए, सरफेस लेवल पे आप जड़ों पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या आप लोगों का ये लोक मंथन, आप आज जो निष्कर्ष निकालेंगे, क्या पॉलिसी मेकिंग में क्या कोई प्रभाव ला सकता है? पहली बात। दूसरी, ये जो वेस्ट इंस्पायर्ड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आज मेरी जो भाषा है उसमें जो अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं, कारण यही है कि वो बचपन में अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी थी। ठीक। हाँ, तो इनसे हम निजात कब पाएंगे? भाषा कोई बुरी नहीं होती, लेकिन वो जो उसके पीछे जो मानसिकता है, आज चर्च बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम आ रहा है अंग्रेजी स्कूलों में, भारतीय लोग ही उसको चला रहे हैं। आगे आपका प्रश्न आ गया, तो ये कब हम निजात पाएंगे? आगे प्रश्न आ गया। मैं आप सबका नहीं, अब बैठ जाइए, नहीं, आप सब उन मित्रों का आभारी हूँ जिन्होंने प्रश्न पूछे, जो नहीं पूछ पाए उनका भी आभारी हूँ, जिनके मन में रह गए उनका बहुत आभारी हूँ।
बहुत सारे प्रश्न मुझे अब अभ्यास हो गया है, 4 दशक हो गए विश्वविद्यालय व्यवस्था में। बहुत सारे प्रश्न केवल प्रश्न पूछने के लिए पूछे जाते हैं। भारत में मैं प्राय कहता हूँ प्रश्नों का बड़ा सम्मान है। हमारी एक उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद है, लेकिन उसका उल्लेख मैं प्राय करता हूँ यहाँ अवश्य करना चाह रहा हूँ। 5 बड़े ऋषियों के पुत्र हैं, बड़े विद्वानों के पुत्र हैं। एक और बड़े विद्वान ऋषि के पास जाते हैं पिप्पलाद के, और कहते हैं हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं गुरुजी। हमारे पिताओं ने कहा है कि हमसे बड़े विद्वान हुए उनके पास जाओ। तो पिप्पलाद जो उत्तर देते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पिप्पलाद कहते हैं बेटा 1 वर्ष मेरे पास अंतेवासी बनकर रहो, मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर पूर्व में आ चुके थे। वैलिडेशन का एक प्रश्न एक विद्यार्थी ने किया है कि वो नीरजा जी ने कहा था पश्चिम से स्वीकृति की लालसा, बहुत पुराना। मल्लिनाथ ने तो कहा दुर्व्याख्या विषमूर्छिता, तो वो कहते हैं नामूलम लिख्यते किंचित, बिना आधार के कुछ लिखा नहीं जाता। नान अपेक्षितम उच्यते, जो अपेक्षित नहीं है वो कहा नहीं जाता। विश्लिष्य अश्लिष्य संदर्भान समस्या समाधीयते, ये परंपरा से यही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो संदर्भ है उसका विश्लेषण भी करना है। और ये परापरा विद्या का प्रश्न तो आपने स्वयं ही कह दिया, शंकराचार्य के सामने भी आया था। तो इतने विद्वान तो हम में से कोई नहीं है मंच पर बैठे हुए जो शंकर आदि शंकर के सामने आए हुए प्रश्नों के समाधान कर सकें। कुछ के प्रश्न ऐसे अवश्य हैं जो बहुत दूरगामी है। भारतीय शिक्षा कब हम प्राप्त कर पाएंगे, ये जो दूषण आया है ये कैसे निकल पाएगा, ये ऐसे ही निकल पाएगा। और जैसे ही आप कहती हैं ये आपका लोक मंथन या हमारा लोक मंथन, हम सबका है, ये सबका लोक मंथन, हम इस सारे लोक मंथन, सब लोग सम्मिलित हैं, ये समस्त लोक का है। कुछ मित्रों को ये भ्रम है, भ्रांति है कि ये केवल शिक्षा, ये विश्वविद्यालयों या ऐसे उच्च शिक्षा के संस्थानों से संबद्ध लोगों का भी है। ये उनका भी है जिन्होंने कल शाम प्रस्तुतियां दी, ये उनका भी है जिन्होंने आज दिन में प्रस्तुतियां दी, ये उनका भी है जो इन प्रस्तुतियों की तैयारियां कर रहे हैं, ये उनका भी है जो इस कार्यक्रम में पृष्ठभाग में लगे हुए हैं, जो सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये उनका भी है जिनके मन में ये विचार आया। ये हम सब के लोक का है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, वेद का ऋषि उपनिषद तक आते आते कहता है। इसलिए लोक में सब कुछ सम्मिलित है। प्रातः काल नंद कुमार जी से लेकर सब वक्ताओं ने बात कही थी, इसलिए बात को हमें ध्यान में रखना है। भूतकाल की भव्यता एनईपी लाएगी नहीं लाएगी ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक प्रयत्न अवश्य है। और मानसिकता में परिवर्तन करना और ये जानना कि कौन धार्मिक है धार्मिक नहीं है, ये थोड़ा सा कठिन है। धर्म की परिभाषा के बारे में श्री अरविंद विदुर को उल्लिखित करते हैं और कहते हैं धर्म भारत में एक ऐसा शब्द है जिसकी तदनुरूप आवश्यकता अनुरूप यथा समय यथा देश यथा काल व्याख्या की जा सकती है। और वो एक श्लोक लिखित करते हैं, कहते हैं यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन तथा वर्तितव्यस्य धर्म। जिस दशा में जो मनुष्य है, मनुष्य का अर्थ यहाँ विस्तृत लिया जा सकता है, और वह जिस दशा में है उससे वैसा व्यवहार करना ही धर्म है। मायाचारो मायाया वर्तितव्य, साध्वाचारो साधुना प्रत्युपेय, साधु के साथ साधु का व्यवहार करना चाहिए। हम पराभूत क्यों हुए, पराभव के कारण क्या थे, उनके निदान क्या हैं, वर्षों से हम यही खोज रहे हैं। ये प्रश्न यक्ष ने भी किया था युधिष्ठिर से, का वार्ता, याद है आपको? यक्ष ने यही प्रश्न किया था, का वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदते। उनके उत्तर निरंतर प्रत्येक काल खोजता है, काल समय सब मिलकर खोजते हैं। हम सब उनके एक मित्र ने कहा है संस्कृत को लोक भाषा बनने में कितना समय लगेगा। मुझे लगता है संस्कृत भारत में एक ये भ्रांति भी बलपूर्वक प्रयासपूर्वक सुनियोजित तरीके से फैलाई गई कि संस्कृत कभी लोक भाषा नहीं थी, जन भाषा नहीं थी। हमें ये विश्वास करना चाहिए, कलड़ी से चलने वाले शंकराचार्य यदि बद्रीनाथ केदारनाथ और श्रीनगर तक जाते हैं, यदि महेश्वर में शास्त्रार्थ करते हैं, यदि वाराणसी में शास्त्रार्थ करते हैं, तो उनके पास कोई भाषा ऐसी रही होगी संपूर्ण भारतवर्ष की जो सबको संयुक्त करती रही। और ये जो इतना बड़ा विपुल विशद विशाल बृहद व्यापक साहित्य जिसके कुछ का उल्लेख प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी ने किया, ये सब इतने वर्षों तक सीमित रूप में भी सही प्रस्तुत रहा, उपस्थित रहा, तो वह प्रायशः संस्कृत के माध्यम से ही रहा। वह लोक भाषा तब बनेगी जब मैं आप उसके प्रयोग में सहज हो जाएंगे, उसको स्वीकार करेंगे।
अमेरिका और कैम्ब्रिज के संस्कृता की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हम किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में भी मैं संस्कृत से यदि कोई संबंध रख सकता हूँ तो हम अपने जीवन के सामान्य स्वरूप में उसे कर्मकांड की भाषा से बाहर कोई संबंध रख सकते हैं। एक मित्र को कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतन का प्रश्न है, वो प्रश्न मुझे लगता है स्थान ये नहीं है उसके लिए उपयुक्त, इसके लिए उपयुक्त स्थान नासा द्वारा स्वीकृति का एक शब्द भी आया। स्वत्व की अभिव्यक्ति एक बड़ा प्रश्न है। हम अनेक वर्ष से, पिछले कुछ वर्षों से तो इस पर बात कर ही रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाते समय हम निरंतर प्रत्येक स्थान पर और विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से भारत के स्वत्व के बोध के साथ किसी भी प्रकार के साक्षात्कार के प्रयत्नों में संबद्ध हैं, संयुक्त हैं, ये प्रयास कर रहे हैं और सब मिलकर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नीतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकेगा? बहुत साल पहले एक कवि हुआ भवभूति ने एक ग्रंथ लिखा उत्तर रामचरितम की रचना करते समय उन्होंने कुछ नई कल्पनाएं की, नवाचार किया साहित्य में, और उस समय जैसा नए विचार के साथ हमारे साथ होता है, प्रतिरोध होता है, वो स्वीकार नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कालो ह्ययम निरवधि विपुला च पृथ्वी उत्पस्यते ममकोपि समान धर्म। कोई ऐसा आएगा जो मेरे जैसा विचार करता होगा। ये काल बड़ा निरवधि है, इसकी कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी विशाल है, ये पृथ्वी सचमुच में विशाल है, ये काल बड़ा निरवधि है, सचमुच में समय आ रहा है। आज कहा था हमारे मित्र प्रोफेसर तिवारी जी ने, कपिल तिवारी जी ने, ये समय आ गया है, हम सब लोग मिलकर इस बारे में सोच रहे हैं। ये सब लोक मंथन की ऐसी यात्रा और ऐसी विभिन्न प्रकार की हमारी आपकी विचार की यात्राएं हमें उस दिशा तक ले जा सकेंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ इस कार्यक्रम में अध्यक्षीय टिप्पणियों के लिए आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ। इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र के सम्मानीय वक्ता प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी, इस सत्र का इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से और विद्वत्तापूर्ण ढंग से संचालन कर रहे मेरे परम मित्र प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वान देवियों और सज्जनों, अगर इस सत्र के विषय को अंग्रेजी में पढ़ें तो उसमें फेथ शब्द आता है। हिंदी में अगर इसका उत्तर ढूंढने जाएं तो हमारे पास कई सारे शब्द आते हैं। आस्था भी है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, और उसके परे जाकर भक्ति भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जहां विज्ञान के तर्क समाप्त हो जाते हैं वहां से अध्यात्म शुरू होता है। इसलिए जब आप आस्था की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो बहुत समय बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद विज्ञान हमारी उतनी अधिक मदद नहीं करता है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा। आज सुबह से जिन तत्वों की खोज हम कर रहे हैं उन तत्वों को ढूंढना पड़ेगा। जितने विद्वान मंच पर बैठे हैं लगभग उतने ही विद्वान सभागृह में भी बैठे हैं, और मेरी ये पात्रता नहीं है निश्चित तौर पर कि मैं इन सारे प्रश्नों के कहीं न कहीं आपको समाधान कारक उत्तर दे सकूं। मैं आपको अपने जीवन के 3 छोटे छोटे दृष्टांत, 3 छोटे छोटे संस्मरण सुनाना चाहता हूं। शायद हमारी उम्र 4 या 5 साल की रही होगी जब जौरा नाम के बहुत छोटे से गांव में हम रहते थे। उस समय उस गांव में बिजली भी नहीं थी और दस्युओं का आतंक होता था। और मेरी माँ, मेरे पिताजी चूंकि इंजीनियर थे तो मेरी माँ हम दोनों भाइयों को लेकर वहां पर रहती थी। कई बार रात में बुखार आ गया, बीमारी हो गई, शहर से दूर कॉलोनी में घर है, तो किसी ने कहा कि बुखार आ गया तो काढ़ा पिला दिया जाए। तो काढ़ा पिलाने के लिए लौंग या काली मिर्च ये तो घर में है, तुलसी के पत्ते घर में नहीं है। तो माँ सोचती थी कि झट से जाऊं और आंगन से तुलसी का पत्ता तोड़ के ले आऊं। तो रात हो चुकी है, शाम गहराई हुई है। तो हमारे घर के जो चौकीदार थे छितरिया बाबा, वो कहते थे कि आप मत जाओ, आपको तोड़ना नहीं आता, मैं जाता हूं। और फिर वो जाते थे
बाकायदा तुलसी मैया के चौरे के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहते थे, माई वो तनिक अबेरा हो गई, भैया के बुखार आ गओ, हमें ध्यान नहीं रहो, तनिक 2-3 पत्ता चाहिए तोड़ दे। और फिर जैसे तुलसी मैया उन्हें अनुमति देती थी और वो पत्ते तोड़ देते थे। आप इसे विज्ञान की किस कसौटी पर कसेंगे, मुझे इतना बता दीजिए। दूसरा संस्मरण सुनाता हूं। पन्ना के मंदिर है बुंदेलखंड में, पन्ना जहां हीरों की खदान है। तो पन्ना के मंदिरों का अपना विशिष्ट है। पन्ना में 5 या 6 ऐसे मंदिर हैं जिसकी हर एक की अपनी स्थापत्य शैली अलग है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, छतरपुर में रहते थे, तो मेहमान आए तो कहा कि चलो पन्ना के मंदिर घुमाने ले चलते हैं। दिवाली के अगला दिन था और उन मंदिरों के खुलने का समय था। वो मंदिर प्रायः सवेरे 8 बजे खुल जाया करते थे, 12 बजे तक खुले रहते थे, फिर शाम को 4 बजे खुलते थे। तो हम लोग बाकायदा 10 साढ़े 10 बजे गए तो देखा कि मंदिर बंद है, पट बंद है। हमने घड़ी देखी तो हमने कहा भाई ये तो 8 बजे खुल जाना चाहिए था मंदिर, 10 बजा है, पट क्यों बंद है? पुजारी बाबा जो आए तो उनसे पूछा, पुजारी बाबा क्या हो गया? काल दिवाली हती, तनिक देर रात तक महाराज जलते रहे, सो तनिक अबेरा उठेंगे, इतनी जल्दी क्या है? ईश्वर, कल दिवाली थी, कल रात को देर तक जगे, मेहमान आए थे, इसलिए सुबह अब 8 बजे आज तो नहीं उठेंगे, थोड़ी देर से उठेंगे। इसको आप किस विज्ञान में गिनेंगे? श्रद्धा की किस कसौटी पर कसेंगे? और परंपरा की किस भावना में ढालेंगे? तीसरा संस्मरण, छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं चावल की खेती होती है। चावल की खेती साल में 3 साढ़े 3 महीने की खेती है। हम जाते हैं, वो पानी आता है, बरसात आती है, चावल बोया जाता है, 3.5 महीने में खेत खाली हो जाता है। कृषि वैज्ञानिकों को लगा कि 3.5 महीने में खेत खाली हो जाता है, बाकी के 8.5 महीने इट इज अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। क्रिमिनल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ के तत्कालीन जो हुक्मरान होंगे उन्हें एक योजना बना के दी कि साहब हम छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर ये भी फसल उगा सकते हैं, ये भी फसल उगा सकते हैं, ये भी फसल उगा सकते हैं। तो पूरी योजना बना के किसानों के साथ हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। तो योजना बनाई गई, किसानों के साथ हुक्मरानों ने चर्चा की और किसानों को ये कहा कि 3.5 महीने आप खेती करते हैं, उसके बाद आपका खेत भी खाली रहता है और आप भी खाली रहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उपाय हमने ढूंढा है, आप आइए, हम आपको बताते हैं कि बचे हुए 8.5 महीने आप क्या क्या करके अपनी खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जो किसानों ने उत्तर दिया वो बड़ा सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि आपसे किसने कह दिया कि हम 8.5 महीने खाली रहते हैं? व्रत आते हैं, तीज त्योहार आते हैं, मेले उत्सव आते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता है, सामाजिक संस्कार और लोकाचार निभाने पड़ते हैं, वो क्या खाली होने में आता है? और अगर हम व्रत त्योहार, तीज त्योहार, उत्सव, मेले नहीं मनाते हैं तो फिर इस पैसे का हम क्या करेंगे जो हम पैसा ज्यादा कमा लेंगे? और जो दूसरी बात कही वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि धरती मैया हमें अन्न उपजा कर देती है, ये ठीक है, तो क्या पूरे समय हम धरती मैया की छाती पर मूंग डलते रहें? धरती मैया को आराम करने का कोई अधिकार नहीं है। इसको आप विज्ञान की किस कसौटी में कसेंगे और इसको श्रद्धा की किस भाव में बांटेंगे? ये जो भारत की जो पूरी की पूरी लोक परंपरा है, जिसके बारे में आज सुबह से हम चिंतन कर रहे हैं और अगले 2 दिन तक चिंतन कर रहे हैं, भारत की लोक परंपरा अद्भुत विश्वास और अद्भुत आस्था का परिणाम है। ये बहुत अधिक वैज्ञानिक तर्कों पे शायद नहीं कसी जा सकती। हालांकि जब आप वेद की बात कह रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई जानकर, और वेद के संबंध में भी हम जानते हैं कि वेदों की सारी परंपराओं के सारे तर्क
कौन सी विधि कब कहां क्यों कैसी करनी चाहिए, उसके लिए भी हमारे पूर्वजों ने ग्रंथ बनाए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ पूरे के पूरे इस लॉजिक पर निर्भर करते हैं कि वेद में ये सारे जो आप उपचार कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, उसके पूरे लॉजिक हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वेद में जो कुछ होता है वो आपको मालूम ही नहीं। जैसे पंडित कहते हैं इधर बैठिए फिर इधर बैठिए, ये तृण लगाइए, वो चावल डालिए, वो अक्षत डालिए, इन सारी चीजों का जब वेदों की रचना हुई उसी समय इसका सारा लॉजिक भी तैयार हो गया। ये बात दूसरी कि हम में से बहुत सारे लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं है। लेकिन भारत की लोक परंपरा इसके बारे में चिंता नहीं करती। भारत की लोक परंपरा इसकी बहुत सुंदर विश्वास में चिंता करती। अगर आप अन्यथा ले ले तो मैं आपको एक बहुत सुंदर सा और बहुत मजेदार सा दृष्टांत और बताता हूं। जी रामनगर कर बहुत बड़े रंगमंच के कलाकार हुए महाराष्ट्र के, और रामनगरकर जी ने अपनी जीवनी में यह लिखा कि उनके बिल्कुल महाराष्ट्र के छोटे से गांव में थे, तो बोले मेरे जो ससुर थे वो लोक नाट्य के अच्छे अभिनेता और निर्देशक हुआ करते थे, उनकी लोक नाट्य मंडली थी। तो जब एक बार ऐसा हुआ कि अपने ससुर से मिलने ये गए तो ससुर मंच पर थे और ये कुछ मेहमानों को लेके गए ताकि अपनी साली के लिए रिश्ता लेके आ सकें। तो ससुर जी ने मंच से लोगों से घोषणा की कि मित्रों, वो पात्र कर रहे थे, पात्र करते करते बोले मित्रों जरा रुक जाइए, वो बेटी के रिश्ते के लिए लोग आए हैं, मैं 2 मिनट उनसे जरा बात कर लेता हूं, आप तब तक चाय वाय बीड़ी काड़ी पीजिए, मैं लौट के आता हूं। और लोगों ने बुरा नहीं माना। और उससे बड़ी बात है कि जो पात्र उनके ससुर अभिनीत कर रहे थे वो राधा का पात्र था, लेकिन उनकी मूछें थी और लोग उन्हें स्वीकार कर रहे थे मूछ के साथ राधा को, क्योंकि वो मूछ नहीं मुड़वा सकते थे क्योंकि उनके पिताजी जीवित थे। ये जो हमारे परिवार में, परंपरा में, आस्था में तर्कों की जो एक तरह से जगह हमने सीमित की है, वही दरअसल हमारे पूरे के पूरे भारतीय जीवन का सौंदर्य है और उसे हमें समझना पड़ेगा। और इसलिए जब कोई एक भाई साहब बात कर रहे थे कि इंटेलेक्चुअल और लोक, इस फर्क को भी भूलना पड़ेगा। हम सब भी लोक हैं। हम क्यों समझते हैं कि हम जो हॉल में बैठे हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और जो बाहर हैं वो लोक हैं? हम सब लोक हैं और हम सब इस लोक का हिस्सा हैं। वही बात तो नंद कुमार जी आज सुबह कह रहे थे कि हमने जब फोक बनाया, और फोक इतना डेरोगेटरी शब्द है, आप सब जाकर डिक्शनरी में फोक शब्द का मीनिंग ढूंढिए तो आप कल से फोक शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। इतना डेरोगेटरी शब्द है। और हमारे लोक में, जो शास्त्र में, जो परंपरा में, उस लोक की व्याप्ति जो है वो इतनी बड़ी है कि उसमें आप हम सब समाहित होते हैं। और जब तक हम और आप सब समाहित नहीं होंगे तब तक ये लोक नहीं बनेगा। और इसलिए इस लोक मंथन का पहला और अंतिम उद्देश्य यही है कि हम ये फर्क को भूलें कि हम और वे, ये हम और वे का फर्क नहीं है मित्रों, हम सब मिलकर इस लोक की सृष्टि करते हैं। इसी बात को ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी। मैं सूचनाओं के लिए डॉक्टर रवींद्र भारती जी को आमंत्रित करूं, उससे पूर्व बस एक पंक्ति। सच्चिदानंद जी के नाम राशि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी के कवि हुए, और जब सच्चिदानंद जी बोल रहे थे तो मुझे उनकी एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध सी कविता स्मरण आई और इससे जुड़ती है, इसलिए उसे सुनाना चाहता हूँ। इन्हीं तृणफूस छप्पर के ढके ढुलमुल गंवारू झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं तृणफूस छप्पर के ढके ढुलमुल गंवारू झोंपड़ों में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के बिहगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। और इन्हीं में लहरती अल्लड़ अयानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। और इन्हीं के मर्म को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विषैली वासना का सर्प डसता है। धन्यवाद। इस सत्र को अब हम समाप्त करने जा रहे हैं। अगला